रमेश अपनी भाभी की टांग उठाकर रोज करता था खुदाई। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी रमेश की है। रमेश बरेली के एक छोटे से गांव का रहने वाला है और उसका भाई आर्मी में था, लेकिन उसका आर्मी का भाई बॉर्डर पर जंग लड़ते हुए शहीद हो जाता है और उसकी भाभी की शादी मुश्किल से 6 महीने ही हुए थे। अब तो भाभी अकेली रहा करती थी और उनको भाई की याद बहुत सता रही होती है। तभी रमेश और उसकी मम्मी लखनऊ के लिए जाने लगते हैं, क्योंकि रमेश लखनऊ में पढ़ाई करता था और उसकी मम्मी साथ में रहती थी। तभी उसकी भाभी रमेश को कमरे में बुलाती है और बोलती है कि मैं अकेले यहाँ कैसे रहूँगी, तुम भी जा रहे हो, मम्मी भी जा रही हैं, अब तो तुम्हारे भाई का भी कोई सहारा नहीं है, तुम मेरे साथ नहीं रह सकते क्या। ये सुनकर रमेश ने मन बनाया कि अब पढ़ाई करना नहीं है और भाभी के साथ ही रहना है, क्योंकि जब से भाभी इस घर में आई थी रमेश भाभी को बहुत पसंद करता था। लेकिन कुछ कारण से रमेश अपनी भाभी से अपने दिल की बात नहीं बोल पाता था और आज तो भाभी ने खुद ही बोल दिया। तो रमेश ने मम्मी से कह दिया कि मम्मी अभी मुझे लखनऊ नहीं जाना है, मुझे थोड़ा सा काम है और मैं यहीं रहूँगा। उसके बाद में रमेश और उसकी भाभी दोनों एक साथ में रात में गिल्ली डंडा खेलना शुरू कर देते हैं और दोनों डेली यही काम करते थे। और एक दिन ये लोग छत के ऊपर ही घोड़ी बनाकर कर रहे थे। तभी रमेश की मम्मी छत के ऊपर चली जाती है और इन दोनों को इस हालत में देखकर वह घबरा जाती है और रमेश को डांटने लगती है कि तूने पढ़ाई इन्हीं के लिए छोड़ा है, यही सब करने के लिए छोड़ा है ना, अब तुझे अभी लखनऊ चलना होगा। रमेश ने मम्मी से कह दिया कि मैं भाभी के बिना नहीं रह सकता और भाभी को अकेला छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये सुनकर रमेश की मम्मी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसकी शादी करवा दें। उसके बाद में विधवा भाभी की शादी रमेश से हो जाती है और रमेश भी अब तो खुले में खुला भाभी के साथ वो वाला खेल करता था और भाभी की गर्मी रोज निकालता था, क्योंकि भाभी जवान थी और रमेश भी जवान था, जिसके कारण दोनों में मुकाबला बढ़िया होता था। और कुछ दिनों बाद भाभी को एक बच्चा हो जाता है और दोनों खुशी से रहने लगते हैं। रमेश की पढ़ाई छोड़ने के कारण उसको अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती है और जिसकी भाभी की पति की शहीद होने के बाद उसके बाद में रमेश को आर्मी की नौकरी मिल जाती है और रमेश भी अब आर्मी में भर्ती हो जाता है। उसके बाद में दोनों की ज़िंदगी बढ़िया चलने लगती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर देना।